तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस पड़ताल में हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रोड की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सच में एक पूरी कॉलोनी की रातों की नींद उड़ा दी थी। देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई अफवाह नहीं है। ये लालच, खौफ और एक बहुत ही भयानक किंवदंती का ऐसा जाल है ना, जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। हम हर एक कड़ी को जोड़ेंगे बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। तो बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक बहुत ही मासूम सी आवाज जो अचानक आपकी मौत का फंदा बन जाए, भैया मुझे घर जाना है। बस यही वो आखिरी लाइन थी जो शिकार होने वालों ने अपनी जान जाने से ठीक पहले सुनी थी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उन सब ने एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती की थी, और वो गलती थी पीछे मुड़कर देखना। मतलब ये तो इंसानी फितरत है ना, कोई पीछे से आवाज देगा तो हम मुड़ेंगे ही। और यकीन मानिए, इसी फितरत ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो हमारी इस पड़ताल का पहला हिस्सा है 1.5 फुटिया की किंवदंती। नरसिंहपुर रोड की उस कॉलोनी में ना अचानक से लोगों का गायब होना शुरू हो गया, जिसने एक बहुत पुरानी और डरावनी लोक कथा को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। वहां के लोकल लोग इस खौफनाक चीज को 1.5 फुटिया कहते हैं। और ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि इसे एक आधे जले हुए जिन के बच्चे के रूप में जाना जाता है। इसकी हाइट महज 1.5 फुट होती है, पैर बिल्कुल उल्टे, और आंखों में कोई पुतली नहीं होती, बस खूब अंधेरे जैसा कालापन। लेकिन इसका सबसे डरावना पहलू पता है क्या है? इसका खाना। ये इंसानी मांस नहीं खाता, बल्कि इंसानों की परछाई खाता है। और एक बार आपकी परछाई छिन गई ना, तो इंसान अंदर ही अंदर खोखला होकर खत्म हो जाता है। शुरुआती 3 मौतों में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन जब सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखा गया तो एक बहुत ही भयानक पैटर्न सामने आया। रात का सन्नाटा, सीसीटीवी में महज 1.5 फुट का एक काला साया और एक बच्चे की रोने की आवाज। इस पैटर्न ने एक बात तो साफ कर दी थी कि ये कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं है। इसके शिकार करने के अपने खुद के बहुत ही सख्त और खौफनाक नियम थे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक पत्रकार की जानलेवा पड़ताल। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है राघव की, एक ऐसा क्राइम जर्नलिस्ट जो भूत प्रेत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर भरोसा करता था। अब राघव की इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन देखिए आप, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे एक एकदम प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान इस दलदल में फंसता चला गया। रात 2:17 वो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें एक आदमी मुड़ता है और कैमरा ब्लैंक होने से पहले कोई चीज उस पर झपकती है। फिर अगले ही दिन रात के ठीक 2 बजे राघव खुद उस कातिल को चारे की तरह फंसाने के लिए सुनसान सड़क पर निकल जाता है। और फाइनली कुछ दिनों बाद रात 3 बजे एक पुराने खंडहर में उसका सामना उस विशाल जिन से होता है। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर राघव की पूरी दुनिया पलट चुकी थी। इस पूरी तहकीकात में राघव के लॉजिक को पहली बार चुनौती दी एक लोकल महिला ने, शकीला आपा ने। उन्होंने जो चेतावनी दी ना, उसने कहानी का पूरा एंगल ही बदल दिया। उन्होंने राघव को साफ साफ कह दिया कि भाई, तुम किसी इंसान से नहीं टकरा रहे हो। वो आग और धुएं से बनी एक ऐसी ताकत है जिसकी ताकत इंसान से 100 गुना ज्यादा है। उसे हराना इंसानों के बस की बात है ही नहीं। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसका डर शकीला आपा को था। सड़क के उस सन्नाटे में राघव को वही जानी पहचानी आवाज आई, भैया, और उसने मुड़ने की गलती कर दी। वो 1.5 फुटिया सीधे उसके सीने पर आ गिरा। राघव की सांसें रुकने लगी। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और पूरी ताकत से उस पर वार किया, क्योंकि लोक कथाओं में कहा जाता है कि जिन लोहे से डरते हैं। वो जीव चीखकर गायब तो हो गया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। राघव की परछाई अब गायब थी। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भूत के पीछे का लालच। तो क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी है? बिल्कुल नहीं। अब हम इस पड़ताल के सबसे शॉकिंग हिस्से में जा रहे हैं, जहां इन सुपरनैचुरल शक्तियों के पीछे इंसानी लालच का एक बहुत ही घिनौना सच छिपा था। इस पूरी पहेली के पीछे ना एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर की साजिश थी। उसने एक तांत्रिक को पैसे देकर इस 1.5 फुटिया जिन को बुलाया था, और उसका मकसद क्या था? बस इतना कि कॉलोनी में इतना खौफ फैल जाए कि लोग डर कर अपने अपने घर छोड़ दें, और वो बिल्डर उस करोड़ों की जमीन को एकदम कौड़ियों के भाव खरीद सके। और राघव को निशाना बनाना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो चाहते थे कि एक जर्नलिस्ट डरे, ताकि अखबारों के जरिए ये दहशत जंगल की आग की तरह फैल जाए। ये साफ दिखाता है कि कभी कभी इंसान भूतों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। पड़ताल का चौथा हिस्सा, जिन का खौफनाक कब्जा। अब देखिए, बिल्डर ने जिस ताकत को बुलाया था ना, वो अब उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो रही थी।
1.5 फुटिया सिर्फ परछाई खाकर रुकने वाला नहीं था, अब उसे एक नया शरीर चाहिए था। इन दोनों सिचुएशन के बीच का फर्क देखिए, सच में डरा देने वाला है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल राघव, परछाई जुड़ी हुई है, आवाज नॉर्मल है, दिमाग एकदम लॉजिकल है। लेकिन दूसरी तरफ परछाई छिन जाने के बाद की हालत। राघव की परछाई अब उसके साथ नहीं चलती, बल्कि वो एक 3 साल के बच्चे की तरह दीवार पर एकदम सीधी खड़ी होकर उससे घूरती है। राघव की आवाज फट चुकी थी, उसके शरीर से पुरानी सड़ी हुई कब्र जैसी बदबू आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, जब उसने आईने पर मुक्का मारा ना, तो शीशा तो टूट गया, लेकिन उसके हाथों से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। वो जिन अब पूरी तरह से उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। ये वो पल है जो किसी के भी होश उड़ा दे। राघव आईने के सामने खड़ा है और उसकी अपनी ही परछाई, जो अब उससे अलग हो चुकी है, वो मुस्कुराते हुए फुसफुसाती है, वो आ चुका है। इस एक लाइन ने राघव को बता दिया था कि अब गेम ओवर होने वाला है और उसके पास वक्त बहुत कम है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बलिदान और उसका अंजाम। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री थी, जहां वो तांत्रिक और बिल्डर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, और वहीं पर यह सब खत्म होने वाला था। राघव का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था, और उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आग और धुएं से बनी चीज को मारा कैसे जाए। मतलब जो चीज इंसान ही नहीं है, जिस पर हथियारों का कोई असर नहीं होता, उसे कैसे खत्म करेंगे आप? इसका जवाब एक बहुत ही दर्दनाक रूल में छिपा था। शकीला आपा ने बताया था कि जिन आग और धुएं की औलाद होते हैं। अगर वो किसी शरीर को अपना घर बना लेना, तो उस घर को तबाह किए बिना उस जिन को खत्म किया ही नहीं जा सकता। राघव को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि इस खौफ को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, और वो है उसका खुद का बलिदान। उस फैक्ट्री के अंदर का वो आखिरी सीन एकदम अकल्पनीय था। राघव, जिसके अंदर अब उस जिन की अमानवीय ताकत आ चुकी थी, उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। लेकिन राघव के अंदर का वो जुझारू पत्रकार अभी भी हार नहीं मान रहा था। अपनी बची खुची चेतना को बटोरते हुए राघव ने पास पड़ी एक भारी लोहे की जंजीर उठाई और उसे अपने शरीर पर कसकर लपेट लिया, ताकि वो धुआं बाहर न निकल सके। और फिर वो सीधे उस दहकते हुए कुंड में कूद गया। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ राख मिली। और हमेशा की तरह एक कहानी बना दी गई और केस को गैस लीक का हादसा बताकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन सच्चाई फाइलों में दफन कहाँ होती है? महीनों बाद उसी नरसिंहपुर रोड कॉलोनी में एक नया चौकीदार रात की ड्यूटी पर था। उसे पीछे से एक बहुत ही पतली सी आवाज आई, भैया। उसने मुड़कर देखा, सड़क एकदम खाली थी। लेकिन जब बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया ना, तो जो दिखा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस चौकीदार के ठीक पीछे वही 1.5 फुट की परछाई खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। मतलब राघव का बलिदान पूरी तरह काम नहीं आया। उसने बिल्डर और तांत्रिक को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो जिन, वो पूरी तरह से आजाद था। तो आज की इस पड़ताल से हमें क्या समझ आता है? यही कि कुछ रहस्य कभी मरते नहीं हैं, वो बस अपना रूप बदल लेते हैं। और अगली बार अगर रात के अंधेरे में पीछे से कोई आपको पुकारे, तो क्या मुड़कर देखना सही होगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। ऐसी और रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।